डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A नॉट अपॉन AT। ये कैसे डिराइव करते हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर उसका हाफ लाइफ निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और लास्ट में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। पहले आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसको बोलेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कहते हैं, सुनिए आप ध्यान से। ये लिखा मैं यहां पर आर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड टाइम, मतलब ऐसा इक्वेशन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम इसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, उस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। सुनिए आप ध्यान से, द इक्वेशन, समझ लीजिए आप, द इक्वेशन दैट एक्सप्रेस, द इक्वेशन दैट एक्सप्रेस a relationship बिटवीन, किसके बीच में? ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या? द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की स्पीड सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड हो, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे हम? कि द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बराबर है, जहां पर रेट लॉ में जो सम आएगा x प्लस वाई वो 2 आएगा, मतलब n का वैल्यू 2 अगर आता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, n का वैल्यू अगर फर्स्ट 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और स्मॉल n का वैल्यू अगर 0 आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम पढ़े हैं इससे पहले के लेक्चर में। ओके, तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां लिखा मैंने ए और इसका कन्वर्जन किया हूं प्रोडक्ट में। समझ लीजिए आप, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुनिए, ए इसका कन्वर्जन किया मैंने किसमें? प्रोडक्ट में। ओके, अब इसका हम रेट कैसे निकालेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका पावर 1। यस सर, क्योंकि ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो n का वैल्यू 1 आ गया। ओके, सुनिए, रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और ये इसका पावर 1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका रेट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आई रेट अगर हम निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, यस सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप, यहाँ पर रेट है ना इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ रेट माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ओके, थोड़ा सा इक्वेट कीजिए आप दोनों इक्वेशन को, बताइए। माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर 1। चलिए, पावर 1 रहने देते, नहीं भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप कैसा करेंगे इसकी? देखिए, इसको d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यस सर,
इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, इज इक्वल टू माइनस के और डी टी, के और डी टी एक ही बात है। ओके, आई होप यहां तक के समझ में आ गया आपको। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या इस इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन लेना है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। सुनिए आप, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड से हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। यस, सुनिए, यहां इसका लिमिट है ए नॉट टू ए टी। ओके, ध्यान से देखिएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पूरा मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ए नॉट क्या है और ए टी क्या है इसमें, इज इक्वल टू माइनस के। देखिए कांस्टेंट वैल्यू और माइनस साइन मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा हूं, यस सर, और 0 टू टी, और ये है बेटा डी टी। ठीक है ना, इसके बाद इसका हम लेंगे ln। ओके, तो ln से पहले ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यस सर, देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ए टी ए नॉट इज इक्वल टू द माइनस के टी, ये 0 और ये टी। ओके, टेकिंग ln नेचुरल लॉग, बताइए आप, टेकिंग ln, बोलिए ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, दैट इज टी। ओके, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। ओके, ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। एक काम करते हैं हम, क्या ln ए टी इज इक्वल टू, चलेगा ऐसा, यस, माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। इस इक्वेशन को मैं इधर ला लिया और लेफ्ट साइड में, के टी इज इक्वल टू ln, ओके, ए नॉट अपॉन ए टी, यस सर, ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, टेकिंग लॉग बेस 10। एक काम करते हैं, इसका हम लॉग बेस 10 ले लेते हैं। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हूं मैंने। ओके, चलिए, हाँ बोलो, k इज इक्वल टू, ओके, यहां पर 2.303 अपॉन टी लगा लिए, 1/t आता था, यस सर, लॉग बेस 10 और ए नॉट अपॉन 80, ए नॉट अपॉन 80। ध्यान से देखिएगा, ए नॉट अपॉन 80। सुनिए, मतलब जब यहां से हम ln रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह लगाएंगे log बेस 10, यस सर, और एक कांस्टेंट वैल्यू 2.303। ठीक है ना, चलिए अब देखें कि मतलब यहाँ पर पूरे देखो ln हटा करके वहां पर लगाए हमने 2.303, यस, ये 2.303 कैंसिल हो गए थे, कोई जरूरत नहीं लिखने की, बस डायरेक्ट 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। ओके, तो यहां पर देखिए ए नॉट जो है बेटा, ध्यान से देखिए आप, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, एट टाइम 0। ओके, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जहां पर इसका टाइम कितना है, 0। सुनिए, अब मान लीजिए ये है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम कितना भी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, इसलिए हमने टाइम यहाँ पर काउंट किया 0। अब धीरे धीरे इस रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा, यस सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो रहा, प्रोडक्ट में। तो ध्यान से देखिए, समय गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ओके, जो डिक्रीज हो गया तो चला गया, जो रिमेन है वो रहेगा 80। ओके, 80 ये रहेगा रिमेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये टॉपिक कैसे समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या मान लीजिए एक रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। ओके, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कभी भी नेवर भी 100% कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। 99.9% हो सकता है, 100% कंप्लीट नहीं होता। ओके, तो जितना रिमेन रहेगा कॉन्सेंट्रेशन इसका वो रहेगा 80। ओके, एट टाइम टी, टाइम क्या रहेगा इसमें? टी, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ए नॉट, ये माना हुआ मैंने स्मॉल ए, क्या माना होता है ये? स्मॉल ए, ठीक है ना। और ए टी, क्या रिएक्शन कंप्लीट होने पर कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है? तो ए माइनस एक्स, एक्स ये होगा डीकंपोजेस फ्रॉम concentration decomposes, concentration of reactant, concentration of reactant decomposes, decomposes, इतना decomposed हो गया। ओके, इनिशियल में से इतना decomposed हो गया, बराबर। तो बचा कि यहाँ पर AT, तो आप एक काम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर K इज इक्वल टू, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन T, यस सर, लॉग बेस 10, यस, A अपॉन A माइनस एक्स। ओके, मतलब जो रिमेन है वो A अपॉन A माइनस एक्स। A क्या रहेगा? स्मॉल a रहेगा इसमें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए मैं एक काम करता हूं, एल एन, यस सर, ए टी इज इक्वल टू, यस, माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। ओके, इसका लेके हम टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, इस इक्वेशन का एंटी लॉग लेने पर क्या बचता है? देखिए फॉर्मूला, ए टी इज इक्वल टू द ए नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस के टी। ओके, और ई क्या होता है इसमें? ई होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या होगा बताइए आप? एक्सपोनेंशियल फैक्टर, याद रखेंगे आप। चलिए तो देखिए आपको मेन फॉर्मूले याद करना है, एक ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a t। ओके, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जहां से न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, और एक ग्राफ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा a t इज इक्वल टू द a नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस के टी। ओके, चलिए तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन? ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को हमें डिटेल पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, अब इसका हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुनिए ध्यान से, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालेंगे। ओके, फिर बाद में उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल कौन सी आती है। ओके, कुछ नॉलेज की बुनियाद पर, बेसिस पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये तो आपको पता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होती है ना। हमें थ्योरेटिकल कुछ अलग दिखाई देता है और एक्सपेरिमेंटल चीजें अलग होती हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कीजिए। ओके, देखिए हाफ लाइफ, यस सर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। कैसे? टी हाफ।
चलिए पहले मैं एक इक्वेशन मेन लिखता हूं इसका, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। ओके, सुनिए आप, ये टॉपिक कैसा है, मान लीजिए इस ए का कन्वर्जन किस में किए थे हमने, प्रोडक्ट में किए थे। यस सर, ठीक है ना। तो यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, सुनिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये था बेटा ए नॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, बराबर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था रिएक्टेंट का, ए नॉट था, और टाइम कितना था 0। समय गुजरने के साथ साथ, बराबर है, टाइम गुजरने के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज हुआ। लेकिन यहां पर क्या, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ किसको बोलेंगे हम, ध्यान से देखिए, द टाइम इन विच reaction completes, the time in which reaction completes 50%, ऐसा समय, ऐसा वक्त जिसमें रिएक्शन जो है कितना परसेंट कंप्लीट हो जाए, 50%, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, जब ये 50% कंप्लीट होगा तो हमें पता है क्या 50% रिमेन रहेगा। यस सर, ठीक है ना। तो देखिए, और इसका डेफिनेशन अगर बोर्ड वालों को पूछते हैं एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, द टाइम, ओके, द टाइम नीडेड फॉर concentration, the time needed for concentration of reactant to fall to 1/2 of its initial value called as half life, बराबर है ना। तो देखो, शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो, बराबर है। मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 98% कंप्लीट हो रहा था, कितना परसेंट, 98%, तो इसका हाफ लाइफ कितना आएगा, 49%, बराबर, मतलब 50% कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया मैंने आपको, बोलो, ए नॉट, और टाइम कितने, 0। अब ये रिएक्शन देखो, समय गुजरने के साथ साथ, है ना, कितने परसेंट कंप्लीट हो रहा, 80 जो है, सुनिए, ये कंप्लीट हो रहा 50%, मतलब किसका 50% है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। यस सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितने है, 50%। यस सर, ठीक है ना। एट टाइम टी इज इक्वल टू है बेटा यहाँ पर टी हाफ, आधे समय में, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन को यहां पर पुट अप कर दीजिए, बताइए, k इज इक्वल टू, चलेगा, या फिर मैं काम करता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। यस सर, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, यस, ये कैंसिल हो जाएगी सर। ओके, चलिए, सो टी हाफ इज इक्वल टू, यस सर, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, और ये 2 का लॉग कितने हैं बताइए आप, लॉग 2, इसका वैल्यू है 0.3010। यस सर, कितना है, 0.3010। याद कर लेना आपने धीरे धीरे लॉग की जो वैल्यूज है कुछ। चलिए, अभी जितना काम उतने बता दिया मैंने आपको। सो टी हाफ इज इक्वल टू, ओके, 2.303 इंटू, यस सर, 0.3010 अपॉन के, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये इसका इक्वेशन है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से आप, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एल एफ। यस सर, जैसे यहां बताया मैंने आपको टी हाफ, तो ये क्या रहेगा टी एल एफ। ओके, बस यही इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे इसे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यस सर, लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन 80, a नॉट अपॉन 80, यस सर। ठीक है ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन 80। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब ये हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड 100%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अच्छा सुनिए, लाइफ टाइम रिएक्शन किसको बोलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हूँ हाफ लाइफ रिएक्शन, द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, तो लाइफ टाइम रिएक्शन बोलो द टाइम इन विच, है ना, द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 100%, 100%। ओके, बट ये हमें पता है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट नहीं होता, वो मैं आपको प्रूफ करवा के देता हूं। ध्यान से देखिएगा, सुनिए। तो यहां पर देखो, मान लो क्या ऐसा रिएक्शन जो 100% कंप्लीट हो रहा है ना, 100% कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता। ठीक है, जब 100% कंप्लीट होगा तो T इज इक्वल, देखो यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो A नॉट रहेगा, यस सर, और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चलिए ध्यान से देखिए, एट टाइम T, और T कितना है 0 है। ओके, अब धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था, बराबर है, मतलब यहां पर देखिए क्या ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर 80 बेटा कितना रहेगा, रिमेन कुछ नहीं रहेगा, मतलब 80 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, और एट टाइम t इज इक्वल टू क्या रहेगा TLF, यस सर, है ना। जब कोई रिएक्शन अगर 100% कंप्लीट होगा है, तो यहाँ पर देखिए अनरिएक्टेड रिएक्टेड मॉलिक्यूल कितना रहेगा 0%, यस सर, तो 0 लिख दिया हमने, है ना, t इज इक्वल टू टी हाफ, बट so k is equal to 2.303 upon TLF, yes sir, log base 10 a naught upon 0, yes sir, a naught upon 0। और कैसे लिखेंगे आप, TLF is equal to 2.303 upon k log base 10, yes sir, a naught upon 0। ओके, a नॉट अपॉन 0, मतलब यहां पर TLF ये रहेगा इन्फिनिटी, क्या रहेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी, बराबर है। क्यों होगा, बिकॉज देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड 100%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, याद रखिएगा आप। चलिए, तो यहां हमने हाफ लाइफ निकाले हैं, इसका लाइफ टाइम निकाले हैं। ओके, कुछ हम डिस्कस कर लेंगे इसकी एग्जाम्पल पर, ओके, और एग्जाम्पल के बाद में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यस सर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ओके, समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो चीजें आपको पता है कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए समझ लीजिए।
देखिए पहला इसमें एग्जांपल नंबर 1, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यस सर। तो डीकंपोजिशन करेंगे यहाँ पर हम N2O5 का, ये हमें देगा NO प्लस O2, यस सर। दो मूल्य में यहाँ पर ये 4, क्या बैलेंस है, यस सर। 4 NO2 है ना, यस। 4 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 2 10, बराबर है ना। इसका अगर हम रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, यस सर, इसका पावर 1, पावर 1 है, मतलब क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमें देता है वाटर और O2, लेकिन जब इसका रेट निकाले है एक्सपेरिमेंटली जो पता चला है ये है H2O2, इसका पावर 1, हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये एग्जांपल ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, यस। चलिए दूसरा एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोपीन में। सुनिए ये है बेटा साइक्लोप्रोपेन, यस सर। 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसका कन्वर्जन किया हूं मैंने CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और रेट इज इक्वल टू के, यस सर, रेट इज इक्वल टू के C3H6, चलेगा ना, यस सर। पावर कितना है, 1 है। ये रहेगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस सर। क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहां तक के आई होप आपको कुछ डाउट तो नहीं होगा, ठीक है ना, कि कौन सी एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी नहीं। थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना और बैक्टीरिया का डीके होना, ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, मतलब ये भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए एक तो डीकंपोजिशन बताया मैंने आपको, कन्वर्जन वाला बताया, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ओके, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कंटिन्यू रेडिएशन रिलीज करते हैं, बराबर है, तो वो प्रोसेस भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। किस पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस सर। सुनिए मेन फॉर्मूले क्या है, एक तो ये फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और क्या था बताइए आप, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर 1। ठीक है, देखिए आप, ये है y एक्सिस पर, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, यस सर। y एक्सिस पर ये आ जाएगा, रेट बताइए आप, ओके, और m ये रहेगा, x एक्सिस पर क्या रहेगा, a, और c कितना है इसमें, 0। मतलब यहां पर देखिए ये रेट इज इक्वल टू के a और प्लस 0। तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ कैसा आएगा समझ लीजिए। पहले आप देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना वर्सेस रेट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, m यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इसका ये ओरिजिन ये रहेगा, यस सर, ठीक है ना।
स्लोप समझ में आ गया आपको, है ना। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, और यहाँ पर सी क्या रहता है, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट नहीं है। यस, चलिए इसके बाद देखिए, हाँ ये तो पहला ग्राफ हो गया इसका। यस सर, दूसरा ग्राफ देखिए, 80 वर्सेस टाइम। ओके, हाफ लाइफ का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका? हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। ये था रिएक्टेंट जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0। समय गुजरने के साथ साथ इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ये डिक्रीज होता है। ध्यान से देखिएगा, ये डिक्रीज हो रहा वक्त गुजरने के साथ साथ। ओके, 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम, ध्यान से देखिएगा ये। ओके, ये रहेगा फर्स्ट टी हाफ। क्या रहेगा? फर्स्ट टी हाफ। यस सर, समय गुजरने के साथ साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं एक काम कर देता हूँ ना, टी हाफ इधर बता देंगे और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ, ये है फर्स्ट टी हाफ, चलेगा? यस सर। टाइम दूसरा, और समय गुजरा, समय गुजरने के साथ साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये हाफ हो रहा। यस सर। सेकंड टी हाफ, A0/4, इसका हाफ कर दिया हमने। यस सर। 2 टी हाफ, फर्दर और इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। यस सर। ये रहेगा A0/8। थर्ड टी हाफ, क्या है? थर्ड टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ, सेकंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ। ओके, और समय गुजरा, समय गुजरने के साथ साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका हाफ हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। यस सर। 4 टी हाफ। ओके, A0/16। यस सर। आगे देखिएगा, और समय गुजरने के साथ साथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये हाफ हो गया, 5 टी हाफ, और A0/32 बराबर है। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए एक मेन इक्वेशन क्या था, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा इसके लिए, है ना। चलिए काम करते हैं, इसको पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए अपना मेन इक्वेशन क्या है, सुनिए। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यस सर, लॉग बेस 10, ओके, A0 अपॉन 80। अब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सुनिए। लॉग बेस 10 चलेगा सर ऐसा, A0/80, यस सर, वर्सेस टाइम। ओके, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। लॉग बेस 10, ओके, A0/80 इज इक्वल टू, ओके, KT, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.303, ओके, KT, चलिए इसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है इसका। सुनिए कैसा आएगा, ध्यान से देखना है आपको। ग्राफ वर्सेस क्या बोला मैंने आपको? लॉग बेस 10, यस सर, लॉग बेस 10, ओके, A0 अपॉन 80, A0 अपॉन 80 वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m पॉजिटिव है ना, इसका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एम एक्स प्लस सी। ओके सुनिए, तो c तो जीरो है यहाँ पर, मतलब y इंटरसेप्ट जीरो है, बराबर है। पॉजिटिव स्लोप दिए गए, यस सर, स्लोप इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है ना, k बाय 2.303, यस, स्लोप इज इक्वल टू k बाय 2.303। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां से हम डिराइव करेंगे। देखिए एल एन 80 वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसा आता है, सुनिए आप, ये हटा दीजिए आप, देखिए इसका एल एन लेंगे हम, बोलिए एल एन ए नॉट अपॉन 80, यहां से फोर्थ नंबर का ग्राफ, बराबर है, एल एन ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू क्या है बताइए आप, के टी, इज इक्वल टू के टी, यस सर। ओके 2.303 तो चला गया, और कैसे लिखेंगे, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी, यस सर, इज इक्वल टू के टी, और एल एन, ओके, एल एन बराबर ना, देखिए ए नॉट अपॉन 80 ये था, ओके सर, ठीक है, एल एन 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ध्यान से आप समझ लीजिए पहले, तो देखिए एल एन 80 इज इक्वल टू, मैंने इसको इक्वल टू के उधर भेज दिया, उसको इधर लेके आ गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, हम एक काम करते हैं, देखिए माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, ओके, आर स्ट्रेट लाइन, यस, y इज इक्वल टू, यस, एम एक्स प्लस सी, ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सुनिए आप, y एक्सिस पर क्या रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा सर एल एन ए नॉट टी, यस सर, और x एक्सिस पर रहेगा टाइम t, ओके, k यहाँ पर माइनस है, और y इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए नॉट, यस, ओके, तो स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा सर, इज इक्वल टू माइनस के, क्या बोलो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है ना, चलिए, और ये रहेगा एल एन ए नॉट, ओके, ये क्या है बताइए आप, लेंथ ऑफ एल एन ए नॉट, ठीक है, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, ओके। इसके बाद देखिए ए नॉट 80 है ना, एल एन 80 वर्सेस टाइम, एल एन 80 वर्सेस टाइम, तो और देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसा बता सकते हैं, सुनिए आप ध्यान से, टेकिंग एंटी लॉग, ओके, बोलो 80 इज इक्वल टू द ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट ग्राफ जो है 80 वर्सेस टाइम, यहां पर क्या था बताइए आप, 80 एल एन 80 या फिर लॉग बेस 10 80 वर्सेस टाइम था, यस, यहां पर क्या है, एल 80 वर्सेस टाइम, यस, सुनिए आप, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, यस, ओके, ये रहेगा 80, यस, और ये टाइम माइनस है, डिक्रीज होगा, ओके, स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, ओके, ओनली फॉर प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, एक स्पेशल मैं लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब टी हाफ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 मिनट,
ओके। आगे एट अ सर्टेन टेम्परेचर कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के निकालना है। ओके, क्या निकालना है? के। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यस सर। सो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ है 0.5 मिनट, यस सर। कितना आंसर आ रहा है इसका? देखिए जीरो हटा दिया हमने, 1.1365 है ना। और कितने बचे यहाँ पर? 65 में से 4 है ना, 43 है, तो 8 और 3 0 बराबर है 1.386 और ये रहेगा मिनट इनवर्स। आगे देखिए क्या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड 80% रिएक्टर टू डिकम्पोज। मतलब यहाँ पर ए नॉट जो है वो था 100%, उसमें से 80% रिएक्टेंट डिकम्पोस्ट हो गया, बचा कितना? तो ए टी इज इक्वल टू 100 माइनस 80 दैट इज 20%, यस। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, टाइम पूछा है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80, ए नॉट अपॉन 80। सो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.386 मिनट इनवर्स लॉग बेस 10, 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5। 5 का लॉग ले लेंगे हम। सो टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 5 का लॉग है 0.6990 अपॉन 1.386 मिनट इनवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, इसका आंसर आएगा 1.162 मिनट। ओके, अब सेकंड में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.162 मिनट है ना। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 69.7 सेकंड। मैं चेक कर लेता हूँ उतना ही है क्या, तो यस। दूसरा देखिए, करेक्ट आंसर। सेकंड है क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6 घंटे 6 आवर। ओके, मतलब टी हाफ हमें दिया हुआ है 6 आवर। आगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द concentration of reactant to decrease from 0.5 molar to 0.25 molar। ठीक है, तो सबसे पहले हमें K निकालना पड़ेगा। K is equal to 0.693 upon T half, yes 0.693 upon 6 R, कितना है यहाँ पर? देखिए ये 0 पॉइंट है ना, 66 11 कितने 5 5 5, ठीक है, R इनवर्स, यस सर। आगे ध्यान से देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट टू डिक्रीज फ्रॉम, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर से 0.25 मोलर तक के डिक्रीज होता है, यस सर। तो टाइम पूछे हमें, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यस सर, लॉग बेस 10, ओके, A नॉट अपॉन 80, A नॉट अपॉन 80। सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के है यहाँ पर 0.1155 R इनवर्स लॉग बेस 10। मैं एक काम करता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ इंटू 10⁻⁻2 मोलर, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पर 25 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, यस सर। ये कैंसल है ना, 25 3 75 और कितने बचे यहाँ पर 5 बचे, 3.2, यस सर। सो T इज इक्वल टू 2.303 इंटू है ना, इसका लॉग ले लेंगे 5051 डिवाइडेड बाय 0.1155 R इनवर्स। सो T इज इक्वल टू 10.07 R। ये होगा इसका करेक्ट और फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। चलिए बाय।